अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो है पांचवा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से पहले हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, डिटेल में फार्मूला आसन टेंसेस सब कुछ बना चुके हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको फेले माजी जारी कहा जाता है, इसको हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डिफिनेशन हम लोग कैसे करते हैं। दिस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन विच शोज कंटिन्यूएशन एंड एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू टू हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पे इस्तेमाल करते हैं जब एक काम, जब एक एक्शन माजी में स्टार्ट हुआ हो और एक पीरियड की हद तक उसको जो है ना जारी रहा हो, तो इसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे अली फुटबॉल खेल रहा था, अली फुटबॉल खेल रहा था, इससे मतलब कि माजी में उसने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक उसने खेला, फिर छोड़ दी, खत्म कर दी। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन मैं बता चुका हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब उर्दू पिकरों के आखिर में रहा है, रहे है, रहा आ जाए तो हम लोगों ने समझना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। जब भी उर्दू पिकरों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए तो हम लोगों ने सोचना है कि कौन से टेंस से ताल्लुक रखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। फिर उसके बाद वर्ब, कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होते हैं। मैं बता चुका हूं जहां पे कंटिन्यूअस का नाम आ जाए वहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। जैसे गो है, गो का एनजी फॉर्म क्या है, गोइंग। स्पीक, स्पीकिंग। वॉक, वॉकिंग। रन, रनिंग। टीच, टीचिंग। यूज, यूजिंग। ये सारे क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब से। सो जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस है इसमें हम लोगों ने आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें वाज एंड वर का इस्तेमाल करना है। वाज को कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ई, शी, इट, आई के साथ और सिंगुलर नोन के साथ इस्तेमाल करते हैं किस चीज को, वाज को। और वर को कहां पे इस्तेमाल करना है, वी, दे, यू और प्लूरल नोन के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रही सिंपल फार्मूला। सिंपल फार्मूला सेम टू सेम है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी सिंपल फार्मूला, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल सब कुछ ऐसे ही है। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में ही फर्क है। उसमें रहा है, रहे हैं आते थे, इसमें रहा था, रही थी और रहे थे आते हैं। सही है। तो यहाँ पे पहला क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसके सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं। He was speaking English. वो इंग्लिश बोल रहा था, यानी माजी में, यानी पहले है वो क्या, उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, चाहे 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, उसने कंटिन्यूड रखा इस चीज को। सही है। बाद में उसने स्टॉप कर दिया, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं वो इंग्लिश बोल रहा था। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, नेगेटिव फॉर्मूला है। नेगेटिव में लफ्ज सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसका सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं, अली वाज, फिर क्या है, नॉट है, अली वाज नॉट कुकिंग फूड। अली खाना नहीं पका रहा था। इससे मुराद के ये फास्ट की बात कर रहा है कि कोई कहे कि वाज अली कुकिंग फूड, क्या अली खाना पका रहा था। नो, ही वाज नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रहा था। फिर उसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया, जिसमें हम लोग सवाल पूछते हैं। किसी से सवाल पूछते हो कि क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे,
क्या आप खाना बना रहे थे, क्या आप मोबाइल यूज कर रहे थे। तो ये इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग हुआ, फिर सब्जेक्ट जो भी हो, मिसाल दे, फिर फर्स्ट मुदर विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास चाहे आकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, टेनिस हो, जो भी हो। वर दे प्लेइंग हॉकी, क्या वो हॉकी खेल रहे थे। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मल है। फॉर्मल में ऐसे ही ये सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका सेंटेंस हम लोग, was she